अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरे चैनल में दोबारा खुश आमदीद। पिछली वीडियो में हमने बेलेनोरिया के बारे में बात की थी कि पेशाब की नाली से जो पीप आती है, जो रतूबत खारिज होती है एक्स्ट्रा, उसके लिए होम्योपैथी में बहुत सारी मेडिसिन इस्तेमाल होती हैं। मैंने पिछली वीडियो में काफ़ी मेडिसिन का नाम भी बताया था। तो आज उनमें से एक मेडिसिन नाइट्रिक एसिड को हम डिस्कस करते हैं कि नाइट्रिक एसिड किस तरह के मरीज़ जो हैं वो इसको यूज़ कर सकते हैं। तो नाइट्रिक एसिड मेडिसिन जो होती है, इसके मरीज़ बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं। वो जिस्मानी तौर पर मुख्तलिफ़ बीमारियों का शिकार रहकर कमज़ोर हो चुके होते हैं। उनकी हसासियत जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी होती है। फिर उनका जिस्म जो है वो एक रिएक्शन शो नहीं करता। किसी मेडिसिन, अगर हम उनको कोई मेडिसिन देते हैं तो कोई अपना वो इफ़ेक्ट शो नहीं करती। और इसके मरीज़ की एक ख़ास अलामत ये है कि उसको सर्दी बहुत ज़्यादा लगती है। वो थोड़ी-सी भी ठंड हो तो उसको वो बहुत ज़्यादा फ़ील करता है और उसको बहुत जल्द जो है ना वो सर्दी लग जाती है। फिर इसके एक ख़ास बात ये है कि इसके मरीज़ का जो यूरिन होता है उसमें से बहुत ज़्यादा स्मेल आती है, ठीक है? और वो स्मेल इस तरह की होती है जैसे घोड़े के पेशाब की होती है। यानी बेलनोरिया के मरीज़ जो हैं वो नाइट्रिक एसिड ले सकते हैं अगर उनकी अलामत इस तरह की हैं, ठीक है? फिर ये होता है कि यूरेथ्रा के अंदर स्वेलिंग हो जाती है और उसमें दर्द होता है। और एक ख़ास बात जो नाइट्रिक एसिड के मरीज़ों में होती है कि उनको ज़ख्मों के अंदर, हड्डियों के अंदर इस तरह का दर्द होता है, ऐसे लगता है जैसे वहाँ कोई किरच रखी हुई है, स्प्लिंटर वहाँ कोई रखा हुआ है, कोई चीज़ वहाँ चुभी हुई है। तो ये एक बहुत ही ख़ास सिम्पटम है कि वो मरीज़ नाइट्रिक एसिड यूज़ कर सकते हैं जिनको इस तरह की अलामत फ़ील होती हों। फिर इनका जो पेशाब होता है या इनका जो डिस्चार्ज होता है, यूरेथ्रा से जो मवाद ख़ारिज होता है, जो पीप ख़ारिज होती है, वो पहले तो पतली होती है, फिर उसके बाद वो ग्रीनिश और येलोइश हो जाती है और दर्द के साथ आती है। अच्छा, एक और इसमें बहुत अहम बात है कि जिस्म के जितने भी सुराख हैं, मुँह हैं मुख्तलिफ़ ऑर्गन के, जैसे माउथ है, इसके कॉर्नर जो हैं वो पक जाएँगे, उनमें से दर्द होगा उनमें और मवाद ख़ारिज होगा। और इसका मवाद जो होता है वो ब्लडी होता है। यानी अगर यूरेथ्रा से या बहाने वाली जगह से भी अगर एनस से भी इसका जो मवाद निकलेगा वो भी जो है तेज़ाबी होगा, जलनदार होगा, ब्लडी होगा और उसके किनारे जो हैं वो फट जाते हैं। जैसे मुँह की मैंने अभी बात की तो होंठों के किनारे जो हैं वो फट जाते हैं, एनस पे फिशर हो जाता है, वहाँ मोके निकल आते हैं। तो ये इसकी ख़ास अलामत है। यानी ऐसे मरीज़, बेलेनोरिया के ऐसे मरीज़ जिनके अंदर ये अलामत हों, वो नाइट्रिक एसिड को यूज़ कर सकते हैं और उनसे उनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। लेकिन इसके बावजूद अगर आपको ये मसला है तो आपने फिर भी किसी अच्छे और माहिर होम्योपैथ डॉक्टर के मशवरे के बगैर मेडिसिन को यूज़ नहीं करना। आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह नई वीडियो के साथ दोबारा हाज़िर खिदमत होऊँगा। डॉक्टर मोहम्मद सीर अलवी को इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।